नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आपको उम, और एक चौकीदार जिला का बहाली के बारे में बताते हैं। तो चलिए इसके रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट अप्लाई का कब तक है और इसमें फॉर्म फीस लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो कितना लग रहा है, सारी जानकारी देते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, उम, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, जिला सामान्य शाखा। तो ये दोस्तों विज्ञापन संख्या 1/2024 है दोस्तों। तो किस जिला के अंतर्गत आए थे? जिला दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या। तो बैकलॉग भर्ती यानी कि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि दुमका जिला में इससे पहले जो चौकीदार का बहाली आया हुआ था उसमें कुल माने पद नहीं भरा गया था, माने बाकी रह गया, कुछ पद बाकी रह गया, उसी को बैकलॉग भर्ती बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैकलॉग भर्ती अच्छी खासी लगभग 68 सीट खाली रह गई थी। आप समझ सकते हैं 68 सीट के लिए एक बहाली निकलता है और यहाँ 68 सीट बैकलॉग में खाली रह गई थी। तो चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पद का नाम चौकीदार है। कुल रिक्त पदों की संख्या 262 है, सॉरी दोस्तों 362 है। तो देखिए किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीट है। तो देखिए अनारक्षित में 117 सीट है। इसके बाद अत्यंत माने एससी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एसटी का सीट है दोस्तों 147, और एससी का सीट ही नहीं है, और ओबीसी 1-2 को तो हटा ही दीजिए, वो सब कुछ अनारक्षित में रख दिया है। यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो है दोस्तों उसको धीरे धीरे अनारक्षित करने लगा है सरकार। आप देख सकते हैं सरकार की मंशा, एक भी सीट नहीं दिया है। सोचिए 362 सीट में से एक भी सीट नहीं है ओबीसी का, ना ओबीसी 1 का है ना ओबीसी 2 का है। और देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 30 पद रखा है आरक्षित, और टोटल हो गया 294 पद, और 68 पद बैकलॉग के लिए, 21 पद के लिए है। अनारक्षित में बैकलॉग 0 पोस्ट है, आप इधर भी ध्यान दीजिए। और एसटी कैटेगरी में 68 सीट है, बाकी सब में 0-0 है, टोटल 68। यानी कि बैकलॉग का जो भर्ती है वो सिर्फ एसटी ही लड़ सकता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, मुझे बहुत खराब लगा कि यहाँ वर्तमान सरकार जो है वो ओबीसी को हटा रही है, धीरे धीरे सबको अनारक्षित करते जा रही है, ओबीसी 1-2 को। तो चलिए दोस्तों, ये सब थोड़ी भावनात्मक बात है, भावना में बहना नहीं आपको। अनारक्षित में रहकर भी सीट लेना है, एक सीट पक्का करना है। चलिए आगे बढ़ते फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ना तो बहुत कुछ चाहते हैं दोस्तों, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं बोलता नहीं हूँ। ये सब दोस्तों पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्गदर्शन ये सब। ये देखिए खाली इस ई पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की विवरण, बीट संख्या, बीट का नाम एवं बीट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम पर 61 में संलग्नित किया गया है। ये भी पढ़ने का जरूरत नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ दिया। आप लोग को देखिए, आप लोग सारा पढ़िएगा, मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग भी पार करके देखिए, आप बोरियत महसूस होगा, इसलिए मैं वो सब नहीं पढ़ता हूँ। देखिए अर्हता, अर्हता की अगर बात करें तो देखिए चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आप सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और 2 नंबर में लिखा है अभ्यर्थी को यथासंभव संबंधित बिट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये दोस्तों ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। अगर आपका बिट क्षेत्र नहीं आया है, मैंने जिस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे उसका नाम नहीं है, तो आप अपने बगल के प्रखंड में डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिट देखिए यहाँ पे, जिस बिट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन करेंगे वो ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। तो साइकिल तो आजकल बच्चा बच्चा चलाने जानता है दोस्तों, लेकिन सरकार हर चीज को यहाँ पे लिख दी है ताकि बाद में कोई
ऑब्जेक्शन ना करे कि मुझे जानकारी नहीं थी। देखिए दोस्तों, अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा अधिकतम मतलब अनारक्षित की बात करें तो 18 वर्ष वो न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा पिछड़ा वर्ग का 37 वर्ष और महिला का जो है ओबीसी 1-2 या अनारक्षित कोई भी महिला है 38 वर्ष और SC ST के लिए देखिए 40 वर्ष महिला पुरुष दोनों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष। ये हो गया दोस्तों। वही भूतपूर्व सैनिक, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये लोग जो होंगे वो खुद पढ़ लेंगे। 10 साल 5 साल का छूट मिलता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। अब देखिए, अगर शारीरिक माप की बात करें तो शारीरिक माप में आप देख सकते हैं यहाँ पे शारीरिक माप में सामान्य कोटि का जो है उसको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा यानी ओबीसी 1-2 को 160 सेंटीमीटर और SC ST को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 155 सेंटीमीटर और सभी महिला के लिए, वो अनारक्षित हो, ओबीसी हो, EWS हो, कोई भी हो, तो उसके लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो आप लोग समझ गए दोस्तों। अब देखिए, शारीरिक माप परीक्षा के बाद दौड़ होगा आप लोग का। तो सबसे पहले इसमें दौड़ होगा, तो देखते हैं। पुरुष अगर 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लेता है दोस्तों, यहाँ 1 मील लिखा हुआ है, 1 मील का मतलब 1600 मीटर ही हुआ। तो अगर 5 मिनट में मार देता है 1600 मीटर तो उसको 20 अंक मिल जाएगा धड़ाक से। और अगर 5 से 6 मिनट ले लेता है तो उसको तुरंत धड़ाक से 10 अंक कट जाएगा और 10 अंक मिलेगा। अगर 5 से 6 यानी कि 5 मिनट 59 सेकंड में मारता है तो उसको 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट 1 सेकंड ले लेता है तो उसको 0-0 अंक दे के वहीं से निकाल देगा कि जाओ बाबू, तुम्हारा चौकीदार का बहाली देखने का उम्र नहीं रहा, तुम अब नहीं इसके लिए काबिल हो, और हटा दिया जाएगा यही बोल के। क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों 1 मील के लिए। पैदल आदमी जाएगा तो पहुंच जाएगा 1600 मीटर, 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर बस। और महिला के लिए भी देखिए वही क्राइटेरिया है। महिला यहाँ पे 20 अंक अगर 8 मिनट में कर देती है तो 20 अंक मिलेगा और 8 से 10 मिनट लेती है तो 10 अंक मिलेगा और 10 मिनट से ज़्यादा लेती है तो वो भी बोलेगा चलो बाबू तुम्हारा भी समय अब समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी बात दौड़ की। और अगर सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, मतलब एक वैकेंसी के लिए 3 फाइट होगा और वो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसी दौड़ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो लगभग मान के चलिए 362 था, तो 362 में से 3 गुना यानी कि 900 अदर चौथिया 12 एक माने 1020 है लगभग दोस्तों। तो मान के चलिए उतना ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा इस दौड़ के माध्यम से। भरे कितनों भी बच्चे फॉर्म भरे, लेकिन दौड़ में छांट के उसको 1020 लाना है सरकार की मंशा। और देखिए मेगा सूची सब शारीरिक जांच इसके बाद होगा दोस्तों, ये सब उतना जरूरी नहीं है। और देखिए वेतन की अगर बात करें तो चौकीदार का संपत्ति पुनरीक्षित वेतन जो है दोस्तों पे लेवल 1 होगा। 5200 से 20,200 ग्रेड पे होगा उसका और 1800 का ग्रेड पे होगा दोस्तों। ये 5200 से 20,000 वेतन होगा, वेतनमान होगा और 1800 ग्रेड पे का जॉब है ये। तो आप मान के चलिए ना कि फर्स्ट सैलरी आपका 20,000 प्लस ही मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों सैलरी की बात। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे बढ़िया बात है दोस्तों यहाँ पे देखिए निःशुल्क, आपको 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगेगा। तो देखिए आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में दिनांक 19/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक यानी कि 19 तारीख तक शाम तक 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका पिन कोड इतना 814101 में के पते पर स्पीड पोस्ट निबंध डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको देखिए दोस्तों, आपका फॉर्म हर हाल में 19 तारीख 8वां महीना 2024 तक शाम 5 बजे तक कहाँ पहुंच जाना चाहिए, तो ये पहुंच जाना चाहिए। देखिए यहाँ से लिखाएगा उपायुक्त दुमका
का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समरनालय भवन, ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड 814101 इस पते पर हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। कब तक? तो 19/8/2024 शाम 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब देखिए, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/2024 आपको लिखना होगा। इसके बाद क्या लिखना होगा? तो तथा पद का नाम ये भी लिखना होगा, तथा पद का नाम चौकीदार, और मोटे मोटे बोल अक्षरों में, माने मोटे अक्षरों में, बोल्ड माने मोटा मोटा लिखना है आपको। 2-2 बार लिख दीजिएगा, बोल्ड वही हो जाएगा। अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। आपको क्या लिखना है? विज्ञापन संख्या लिखना है और पद का नाम लिखना है, और अक्षरों में लिखना है। बहुत जगह आरक्षण के बारे में भी लिखा होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको विज्ञापन संख्या और पद का नाम लिख देना है, चौकीदार, बस इतना ही लिखना है। और चलिए आगे देखते हैं। तो किसी अन्य कार्यालय में जमा किया हुआ, ये तो दोस्तों हो गया है। क्यों अन्य कार्यालय में जमा करेगा भाई? अगर तुम उसको दिए हो कि यहीं जमा करना है, तो कोई अपना मन से थोड़ी डालेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है फॉर्म दुमका जिला चौकीदार का। इस फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो इसको दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी इस पे भर सकें। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि बीट संख्या कैसे डालना है। तो देखिए, शिकारी पड़ा, उसको 1:7:1 में डालना है बीट संख्या। अब वहां का कौन कौन व्यक्ति डाल सकता है? तो देखिए, बीट का नाम होगा धनघरा, और धनघरा 7 होगा, और बीट अंतर्गत बने कौन कौन ग्राम आएगा? शिकारी पड़ा 7:1 बीट के अंतर्गत कौन कौन गांव आएगा? तो पिनर गड़िया आएगा, बरमसिया आएगा, और काली पत्थर आएगा। ठीक है, सब जगह रिक्त है संख्या यहाँ। इसी तरह शिकारी पड़ा का मैं एक बता दिया, और बता देता हूँ दोस्तों एक, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। रानेश्वर का बता देता हूँ। देखिए, रानेश्वर का 1:2, तो 1:2 बीट संख्या में कहाँ का आएगा? तो इसमें आएगा कठलिया, कठाली, कठाली का आएगा। देख सकते हैं, उसमें एक ही वो गांव है, कठाली। और देखिए, रानेश्वर में 2:4 बीट संख्या में जय पहाड़ी, इसमें के को गांव आएगा। देखिए, जय पहाड़ी में लगभग नीम बनी, जय पहाड़ी, भूई कुमा, भूई कुमरा, भूई कुमरा, जही जही पर जहीर पाड़ा, और चामुंडी, ये आएगा। ये 3 गांव आएगा, 3-4 गांव आएगा। और देखिए, इसी तरह हर जगह का है दोस्तों। रानेश्वर का है, देख सकते हैं आप। हर मसलिया का है। तो मसलिया 1 माने 1:2-3 का जो होगा, 1/3 का। बड़ी डुमरिया, बड़ी डुमरिया में कौन कौन सा गांव आएगा? देखिए, बीट संख्या होगा आपका 1/3, ठीक है, और बीट का नाम होगा बड़ी डुमरिया, और बीट अंतर्गत, ठीक है, संलग्न ग्राम, माने उसमें कौन कौन सा गांव आएगा 1/3 में मसलिया का? तो देखिए, खुटजोरी आएगा, सितचल्लक आएगा, और बड़ी तेतरिया, और डगाल, ये सब गांव आएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार बहुत सारा गांव है दोस्तों, मैं आपको कितना बताऊं, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। दुमका का भी है, तो दुमका का भी एक बता ही देता हूँ। तो देखिए, दुमका बीट संख्या 10/7 में निभा जो है गांव, तो निभा गांव के अंतर्गत 2 गांव आएगा। एक निखा, ओ सॉरी दोस्तों, निखा था, तो निखा और मालपहाड़ी 2 गांव आएगा। और सरैया का भी है, जामा का भी है, और रामगढ़ का भी। तो रामगढ़ का भी एक बता ही देता हूँ। तो देखिए, रामगढ़ का जो 1/1 बीट संख्या है, ठीक है, उसमें बड़ी रन बिहार आएगा। बड़ी रन बिहार में कौन कौन सा गाँव आएगा? तो बड़ी रन बिहार आएगा, ढोलकट्ठा आएगा, और धोबनी आएगा, और नाइटिर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आएगा। रामगढ़ के बहुत ज़्यादा ही है। कांठी कुंड का भी है, तो कांठी कुंड का भी एक बता देता हूँ। तो कांठी कुंड जो है, बीट संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए, जिसमें बीट संख्या नहीं दिया हुआ है, उसमें आपको इसी तरह डैश दे देना है।
खाली बीट संज्ञा का नाम लिख देना है, माने बीट बीट का नाम लिख देना है। मनसिया, मनसिया में देखिए जो जो गांव होगा, बड़ा फूल झजरी, छोटा फूल झजरी, और ददली, चिरुडी, भालसुरी, भालसुगरी, ये सब गांव आएगा दोस्तों। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं कितना बताऊं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। तो अगर आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं खोज पाइएगा, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।